नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आज जो है 2023 का आखिरी दिन है और कल से 2024 की शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ इस आखिरी दिन पर इस साल के आखिरी मन की बात के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को जो है नए साल की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में बहुत कुछ जो है हासिल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2023 यादगार रहा, ऐसा उन्होंने जो है अपने कार्यक्रम के दौरान कहा, क्योंकि 2023 ही वो आप कह सकते हैं साल था जहां पर चंद्रयान जैसे, अगर आप कहेंगे कि कई सारे बड़े बड़े आयाम जो है भारत ने हासिल किए और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र भी करते नजर आए। यही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने भी पीएम मोदी का जो विशेष प्रसारण था उसे सुना और कई सारे लोग जो है अपने तरफ से इसे लेकर अपनी बातें भी रखते सामने आए, जहां पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज के लिए कह रहे थे। हर घर में पीएम मोदी का जो है घर का जो सदस्य है वो भी आज आखिरी, इस साल का आखिरी जो मन की बात का कार्यक्रम था उसे सुनता नजर आया। यही नहीं, जमा मस्जिद में स्पेशल ब्रॉडकास्ट भी रखा गया था जहां पर भर भर की कम्युनिटी के लोग जो है वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम है उसे पूरी तरीके से बैठा वहां पर और सुनते नजर आए और उसके बाद उन्होंने अपनी बातें भी जनता के सामने रखी। ये जो आज का जो एपिसोड है, इस महीने का लास्ट एपिसोड है और इस साल का लास्ट एपिसोड है ये मन की बात का। और वो जो बातें उन्होंने इसमें कही हैं वो करी हैं, खाली कही नहीं है, वो की गई हैं, वो महसूस भी की गई हैं। उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के दर्द को महसूस किया है, काश किसी और सरकार ने आज तक किया होता। देखिए आप, अगर मैं मुस्लिम हूँ और हम सारी बहनें मुस्लिम, यहाँ पर देखिए इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पर मोदी जी के मन की बात का 108वां जो था एपिसोड वो देखने के लिए आए हैं और ये मैसेज अगर आपके थ्रू हम पहुँचा सके तो बहुत खुशी होगी, ये बताते हुए कि ये जो आप दूसरे दलों की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक हमारे उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी? क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है? आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है? वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मेरा नाम नवाब कुरैशी है। मैं मोदी जी के 108वें मन की बात सुन रहा हूँ। मैं महीने के हर आखिरी इतवार में मोदी जी के मन की बात सुनता हूँ। आखिरी, ये साल भी आखिरी है, महीना भी आखिरी है और इतवार भी आखिरी है 2023 का, कि मोदी जी ने जो मैसेज दिया है देश को, देशवासियों की हेल्थ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, कि आज जो भारत है पिछले 65 साल का भारत था, आज ये 9.5 साल का भारत है। जो देश, हमारा देश की दशा और दिशा इस प्राइम मिनिस्टर ने पूरी बदल दी है। देश हमारा बहुत तेज गति से तरक्की की ओर जा रहा है। कि जैसे कि आज का जो मुस्लिम है, क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर मुस्लिम जो है शोषित था, पीड़ित था, SC ST दलितों से बदतर हालत थी। मोदी जी के नेतृत्व में, 9.5 साल के नेतृत्व में आज मुसलमान तरक्की कर रहा है और मुसलमान खुश है आज देश का। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुभकामनाएं आम जनता को देते नजर आए, नए साल में की गई उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते नजर आए, तो दूसरी तरफ एक आप कह सकते हैं कि ऐसी भी जमात है जिन्होंने नए साल को लेकर फतवा ही जारी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शबुद्दीन जो है रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया है और फतवा जारी करके ये कहा है कि नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका कहना है कि नए साल का जो जश्न मनाना है वो जायज नहीं है और शरीयत ऐसे कार्यक्रम को नाजायज करार देती
देता है। शरीयत के हिसाब से ऐसे कार्यक्रम सही नहीं है। उन्होंने कहा नए साल का जश्न मनाया जायज नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम में फिजूल खर्ची और खुराफात के दायरे में आता है और शरीयत ऐसे कार्यक्रमों को जायज करार नहीं देता है। यानी शरीयत के हिसाब से ऐसे कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है और इस तरीके के कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से नए साल को लेकर अब इनका फतवा जारी हो गया है, इनके द्वारा से जो है चीजें कही जा रही है, बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है उसे लेकर अब सौरभ भारद्वाज भी बयान देते नजर आए। यानी नए साल पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वैसा उनके नेताओं को डर लगने लगा है क्योंकि ईडी के समन को लेकर सौरभ भारद्वाज जो है वो मीडिया से बात करते नजर आए और उन्होंने कहा कि ईडी का तो अब मजाक बन चुका है। देखिए, ईडी तो आज हर विपक्षी नेता को बुलाने के चक्कर में लगी हुई है। किसी तरह से विपक्षी नेताओं को बुला लिया जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए। ईडी आज एक मजाक बन गई है और ये मजाक ही है कि वो हर अपोजिशन लीडर को टारगेट कर रहे हैं। जो अपोजिशन लीडर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो समाप्त हो गई है। अरविंद केजरीवाल को भी 3 तारीख को समन किया ईडी ने। देखिए, वो अपने मुझे लगता है कि कानूनी सलाहकारों से बातचीत करेंगे और जो उनको कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से वो तय करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सौरभ भारद्वाज का ये बयान था जहां पर उन्होंने कहा कि ईडी आज हर विपक्षी नेता को बुलाने के चक्कर में लगी हुई है। किसी तरह से विपक्षी नेताओं को बुला लिया जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए। ईडी आज एक मजाक बन गई है। जो भी विपक्ष का नेता भाजपा में आ जाता है उसकी फाइलें बंद कर दी जाती है, इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, ऐसा सौरभ भारद्वाज द्वारा कहा गया है। सौरभ भारद्वाज जो है इस मामले पर अपनी राय जो है रखते नजर आए। केजरीवाल को जिस तरीके से ईडी ने समन जारी किया है, आपको बता दें कि उसे लेकर अब इनके द्वारा बयानबाजियां की जा रही है क्योंकि जो समन मिला है उसे लेकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी कानूनी सलाहकारों से पहले बात करेंगे और उनसे सलाह मिलेगी, उसी अनुसार उसको तय किया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने हमलावर अंदाज में कहा कि ईडी की विश्वसनीयता जो है वो भी समाप्त हो चुकी है, आज कुछ कहने को नहीं बच गया है। ईडी तो इस वक्त विपक्षी नेता को सिर्फ और सिर्फ बुलाने के चक्कर में लगी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो उन्हें शराब घोटाले मामले में ईडी ने 3 जनवरी को पेश होने का समय दिया है। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कुछ दलीलें दी थी और कहा था उनके पास समय का अभाव है, वो इलेक्शन के लिए गए हैं, वहां पर उन्हें काम है, वहां पर जो है वो चीजें कर रही हैं और उसने तुरंत उनसे जो है इलेक्शन से इसका नाता जोड़ दिया था और कहा था कि इलेक्शन की वजह से मैं बहुत बिजी हूं तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, या इलेक्शन की वजह से हमारे पास जो है समय की जो है कमी हो जाएगी, इस वजह से हमारे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई थी। अब साफ तौर पर नए साल के आगाज के साथ काफी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, नए सिरे से देखने के लिए मिलेगा। और इसी बीच अब आम आदमी पार्टी के बाकी बचे हुए नेताओं को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं उनके मुखिया आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नए साल पर जेल की हवा तो नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगातार उन्हें बैक टू बैक समन भेजे जा रहे हैं। पहले समन में वो आए नहीं, दूसरे समन में वो आए नहीं, तीसरे समन भी उन्हें जारी किया गया है और फ्रेश समन जारी करके उन्हें 3 जनवरी के दिन बुलाया गया। 3 जनवरी का वो डेट दिया गया है जिस उन्होंने कहा गया है कि आप आइए और सवालों के जवाब दीजिए। और अब अगर आप कहेंगे तो एक तरह से उनके नेताओं का जो एक कैसा है कि डेट आते ही वो कहने लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की प्लानिंग चल रही है, ये सारा कुछ प्लान के तहत किया जा रहा है। इस तरीके की बयानबाजी करने वाले आपके जो नेता है उनकी इनसिक्योरिटी समय के साथ अब दिखने लगी है और ये पता चल रहा है कि वो डरे हैं, भयभीत है कि नए साल पे उनके मुखिया कहीं जेल की सलाखों के पीछे ना चला जाए। और ऐसे में 2024 भी काफी अहम होने वाला है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी देखने के लिए मिलने वाले हैं और इसी वजह से बयानबाजी भी तेज है, चाहे वो ईडी और या केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर हो या फिर राम मंदिर और अयोध्या को लेकर हो। और ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी है जो मन की बात कर रहे हैं, उनकी बात में अपनी बातें वो सामने रख रहे हैं, अपने दिल की जो बात है वो रख रहे हैं। 2023 में किस तरीके से एक यादगार आप कह सकते हैं साल रहा है, युवाओं को फिट होना जरूरी है, हेल्दी होना जरूरी है, ये बात भी उन्होंने जो है कही है। उन्होंने युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया है। साथ ही मोदी ने AI टूल को लेकर भी युवाओं को मंत्र जो है दिया है। उन्होंने नेशन फर्स्ट का मंत्र
भी जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप सभी स्वस्थ रहे, फिट रहे, खुश रहे, आनंद रहे। मेरी ये प्रार्थना है कि 2024 में हम एक बार देश के लोगों की नई उपलब्धियों पर जो है फिर से जो है चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि 2024 अब कुछ ही घंटे दूर है। भारत की उपलब्धियां, हर भारतवासी की उपलब्धियां, हमें 5 प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी सफलता ले, हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा, इससे देश का क्या लाभ होगा, इससे देश को क्या फायदा होगा। राम मंदिर को लेकर भी देश में उत्साह और उमंग है। उन्होंने कहा है कि लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक समान हैशटैग के साथ शेयर करेंगे। मेरे आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर जो है शेयर करें। और उन्होंने जो है गुजरात में डायरा परंपरा की भी चर्चा की। काफी कुछ जो है उन्होंने कहा, बेटियों पर, युवाओं पर भी उन्होंने जो है अपनी बातें रखी है। तो अब देखिए कि मन का कार्यक्रम इस साल का 2023 का आखिरी मन का कार्यक्रम जो है, मन की बात का कार्यक्रम जो है रहा है। और इस दौरान काफी कुछ जो है उन्होंने कहा है, युवाओं से जुड़ी, बेटी से जुड़ी, देश से जुड़ी, चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हुए, राम मंदिर से जुड़े हुए हर उस पहलू जो कि इस साल को यादगार बना रहा था, उस पर उन्होंने चर्चा की। और नए साल में नई उमंग, नई सफलता, नई चैप्टर्स, नई कहानी, नई उत्साह और राष्ट्र के लिए समर्पित होने के बाद जो है उन्होंने कही है। तो एक दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जमात की जो हमने बात की है कि वो फतवा जारी कर रहे हैं नए साल के, उनके हिसाब से जो है इसमें पैसे वेस्ट होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, बेफजूल चीजें हैं, इसकी शरीयत जो है परमिशन नहीं देता है। तो इसलिए उन्होंने फतवा जारी कर दिया है। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो इस तकलीफ में है कि पता नहीं क्या नए साल में क्या अरविंद केजरीवाल जो है जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि ईडी के समन को लेकर जो है वो काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। ईडी के समन को लेकर जो है अगर आप कहेंगे कि उनके द्वारा जो है डर देखने के लिए मिल रहा है और बयानबाजियां का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।